पुनीत है हमारे बीच में, महज 18.5 साल का एक युवा, जिसने अभी उसकी अडल्ट एज में एंट्री हुई है और सरकारी नौकरी इसके हाथ में है। एयरफोर्स में इसका सिलेक्शन हो गया है। और मैं आपको बता दूं, इसका बैक कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते हैं, अपने परिवार को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया। 4 बेटियां, 1 बेटा, सबसे छोटा बेटा, 4 बड़ी बेटियां। और माताजी जो है इसकी गांव में ही इनकी अपनी रिहाइश है। पीछे बैक पे कोई बहुत पैसा नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्या करें, घर में बेहद सुविधाएं थी, संपन्नता थी, नहीं। बहुत नॉर्मल से परिवार से उठकर एक लड़के ने कैसे 17.5 साल में अपने मन में ये धारणा ली कि मुझे नौकरी करनी है और गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचना है, और आईसीएस के साथ जुड़ा। आईसीएस सफीदों में इसने पढ़ाई की। जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा में सफीदों, और छोटे से एरिया से बिलोंग करने वाला लड़का ऊंचे सपने लेकर आईसीएस में आया था। और इसकी मेहनत के ऊपर भगवान ने भी कृपा दृष्टि दिखाई, और इसका 8 महीने की मेहनत में 8 महीने की कड़ी मेहनत। एक तो होता है टाइम पास करते हैं, बहुत बच्चे तो 1 साल भर तो वैसे ही निकाल देते हैं कोचिंग में, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसने 8 महीने कड़ी मेहनत की, क्योंकि ये पहले से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित था और इसका टारगेट था इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना। महज 8 महीने की बढ़िया तैयारी में इस बच्चे ने इंडियन एयरफोर्स में अपना एक स्थान पक्का कर लिया, और अब 30 दिसंबर को इसको बंगलुरु जाना है। इसकी टिकट हो गई है। तो आज ये मिलने आया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इससे आपकी बातचीत करा दी जाए। इसकी माताजी जो है वो एक गृहिणी है। 4 बड़ी बहनें हैं, जिनमें से 3 की शादी हो गई है, एक अभी पढ़ाई कर रही है, ये सबसे छोटा है। और देखिए, सबसे छोटे ने कितनी जल्दी जिम्मेदारी का एहसास अपने कंधों पर उठा लिया, और अभी इसका 19वां जन्मदिन नहीं आया, 2006 में इसका जन्म हुआ है। मैं न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो 2000 से भी पहले पैदा हुए हैं और एक बोझ की तरह अभी भी बैठे हुए हैं, पढ़ाई तक भी नहीं कर रहे। जो मेहनत कर रहे हैं वो तो चलो अलग बात है, जो कुछ भी नहीं कर रहे उन लोगों को ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि 2006 में पैदा हुआ एक लड़का आज 2024 में 30 तारीख को अपनी ट्रेनिंग का सामान पैक करके अब अपने दोस्तों से एक अलविदा लेकर कि मैं तो अपने रास्ते पर चल पड़ा, फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। तो आज ये आईसीएस सोनीपत में आया हुआ था। चलिए मिलते हैं पुनीत से, पुनीत के बारे में जानते हैं। नमस्कार सभी को। पुनीत, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम पुनीत है, मैं गांव वाखेड़ा जीनते हूँ। मैंने स्पीडो में तैयारी की थी। जून से मैंने आईसीएस ज्वाइन किया था और मैंने 8 महीने तैयारी की लगातार अपनी, और मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। जब तुम आए थे बेटा 12वीं करके, तो बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साथ के मौज मस्ती करते हैं, तफरी मारते हैं, क्लास बंक करना, भाग जाना, एडमिशन लेके 2-4 दिन आना, फिर 10 दिन ना आना। तो ऐसा ग्रुप तुम्हें नहीं मिला? यस, मैं मिला था। मेरे भी दोस्त कह रहे थे चल कॉलेज चलते हैं, अपने पार्क में बैठा कराएं, बढ़िया मौज लेंगे। तो मैंने आईसीएस में, मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उसके साथ आया मैं। तब भी वहाँ मेरे दोस्त थे, कई में भी कहने लगे कि ना कुछ नहीं आईसीएस में, मतलब ज़्यादा टाइम लगाते हैं, नौकरी इतनी नौकरी आसान होती, सरकारी नौकरी लेना तो कोई भी लग जाता। मैं उनकी बातें नहीं सुनी। मैं अपने लगा रहा, आता बस में चला जाता, बस सेंटर तक ही सीमित था मैम, और कहीं भी नहीं जाता था। और अपनी तैयारी करता रहा, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाता था, प्रैक्टिस करता था, और मैं एयरफोर्स में हूँ। बेटा सोशल मीडिया से कितनी देर तू जुड़ा रहा, कितना समय तुमने दिया सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया तो मेडिकल क्लियर होने के बाद ज्वाइन किया। अच्छा, ये इंस्टा पे रील विल देखने का शौक नहीं था? तुम्हारी उम्र में तो बहुत लोगों को रील देखने का बड़ा शौक होता है। मैं 21 जून को आईसीएस सफीदो पर गया था। मैंने पहले से ही कर दिया था कि इंस्टा बंद करूंगा, तो मैंने 14 जून को इंस्टा बंद कर दिया था, और मैं 1 साल बंद रखा था, तभी जाकर हुआ। तभी 8 महीने में तुम सफलता हासिल कर पाए। इस बीच में ज्यादा कांटेक्ट किसी से नहीं रखा? किसी से नहीं रखा मैं सोशल मीडिया से तो दूर ही था मैं, वैसे रिश्तेदारी में आ जाता था, बस इतना ही था। अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताओ बेटा। मेरे पापा मैम एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं जम्मू में, तो वो कभी कभी आते, कभी 4 महीने में आ गए, 5 महीने में आ गए। ऐसे में तो बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, तुम कैसे रह गए ठीक? मैम बस घर की 4 बड़ी बहनें हैं मैम, घर की जिम्मेदारी सदा से ही समझी, मतलब बड़ा होकर मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अगर मैं ही मतलब ऐसे आंटता रहा तो मतलब कैसे काम चलेगा घर का। मैम घर पे माँ भी कभी बीमार रहती है, खर्चा ऐसे ही चलता है मैम धीरे धीरे। बहनें भी शादीशुदा हैं, बाहर त्योहार पे तुम ही जाते होगे, पापा तो आ नहीं पाते होंगे। शादीशुदा में जाता हूँ मैम, खर्चा ही हो जाता है मैम बहुत, इसलिए घर की जिम्मेदारी समझी मैम। इसलिए बड़पन से पढ़ाई में इंटरेस्ट था मैम, पढ़ता था हमेशा। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैम। मैथ में तो मैं कभी से ट्यूशन लगा रखा था मैम, अच्छा पढ़ता था मैथ में तो। हाँ, फिर 12वीं में कितने परसेंट मार्क्स लिए? 88% है। 88%। गलत संगत का कभी मन में नहीं आया कि नशे कर लूं भाई, क्योंकि बहुत बच्चे तो कभी किए नहीं मैम।
जिम्मेदारी थी बहनों के परिवार में, जब जाते होगे वहां भाई, क्योंकि पापा तो आ नहीं पाते होंगे, त्योहारों पे जाना है, कुछ भी हो गया तो तुम्हें ही जाना पड़ता होगा। यस मैम। इन सब चीजों से कभी ये आया कि यार मेरी उम्र के और बच्चे तो मजे करते हैं, मस्ती करते हैं, मैं कहाँ जिम्मेदारियों में फंस गया हूँ, मेरी क्या गलती है? नहीं मैम, यही रहता था कि उनका बैकग्राउंड अलग है, अगर मैं इनके साथ रहा तो मतलब 2-4 साल में फिर मुझे घर का लगाना पड़ेगा। ये तो मतलब इनका तो चल जाएगा, चलो अच्छा बैकग्राउंड है, बढ़िया। हमारा तो ना जमीन में कुछ नहीं था, पापा इस प्राइवेट नौकरी करते, इसलिए मैं सरकारी नौकरी की तैयारी में ही लगा मैं। तो पहली सरकारी नौकरी है घर में? पूरे परिवार में पहली सरकारी नौकरी। पूरे परिवार में? पिताजी हर कितने भाई हैं बेटा? 2 भाई हैं मैम। 2 भाई हैं, चाचा हैं एक दूसरे? चाचा है मैम, अच्छा, प्राइवेट नौकरी करते हैं। दोनों भाई प्राइवेट में थे। यस मैम। तुम मतलब पहली सरकारी नौकरी हो अपने खानदान में? ये परिवार में मैम, रिश्तेदारी में। हाँ, मम्मी को कितनी खुशी हुई पापा को जब तुमने बहुत खुशी है बताया? मैम, बस नगारा का बेटा नाम रोशन कर दिया जमा बन के। पापा भी खुश होंगे। बहुत खुश है मैम। जम्मू से साल में कितनी बार आ पाते हैं? साल में तो मतलब 3-4 महीने में एक बार आते हैं 3-4 महीने में एक बार आ जाते अब हैं। 30 को जाऊंगा तो 28 को आएंगे मैम। अच्छा, अब तुझे छोड़ने जाएंगे? यस पापा ही लेके जाएंगे, खुद ही जाएगा? नहीं, छोड़ के आएंगे मैम। छोड़ के आएंगे। बेंगलुरु जाना है बेटा? बेंगलुरु जाना मैम। अच्छा, बाय ट्रेन जाएगा? नो मैम, पहले तो जैसे वो रिपोर्टिंग करनी है एएससी पर, उसके बाद में खुद लेकर जाएंगे मैम वहाँ से। अच्छा, तो तुम्हें कहाँ रिपोर्टिंग करनी है? अम्बाड़ा करनी मैम मुझे। अम्बाला रिपोर्टिंग करनी, फिर वहीं अम्बाला से उनके अपना जो भी होगा साधन उसमें लेके जाएंगे? अम्बाड़ा घंटे में रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद में एएससी पर ले जाके सारा वहीं से खुद ट्रेन की टिकट बना के मैं खुद लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो मतलब सरकार तुम्हारे सारे खर्चे उठाएगी। अच्छा फील होता है बेटा? सरकारी नौकरी बहुत जरूरी थी तुम्हारे लिए, है ना? यस मैम, बहुत पापा बुजुर्ग हो जाएंगे। पापा की उम्र कितनी हो गई है? उम्र 50 हो गई है। 50 हो गई है, तो पापा जो है, पापा की जिम्मेदारी का भार जो है तुम उठाने लायक हो गए। इतनी छोटी सी एज में जो तुम्हारे संगी साथी हैं, अब वो तो सारे अभी नाकामयाब होंगे, अभी तो उन्होंने जिंदगी। तो मैम बहुत अच्छे, कोई विदेश विदेश चले गई बहुत ज्यादा। तो अच्छा, पैसा है उनके पास? हाँ, विदेश में बैठे बहुत ज्यादा। कई मेरे साथ तैयारी भी कर रहे हैं मैम, 3-4 हैं मेरे ग्रुप में थे मैम। पर मेरे ग्रुप में पहले मेरा ही हुआ मैम, वे भी आएंगे मैम जरूर एक बार। अच्छा, तुम्हारा ग्रुप अच्छा था? यस मैम, 4 थे मैम ग्रुप में। मतलब हम डेली। सफीदो ब्रांच में सीमा मैम बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत सहायता करती मैम। जैसे एक बार तो सीईटी नहीं हुआ था मैम, जब तो मेरी उम्र नहीं थी मैम, मतलब मैं फार्म भर सकूं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा इब मेरी उम्र नहीं है, मैं इब तैयारी नहीं करता। जब से आईसीएस ज्वाइन किया तब से ही शुरू करी मैंने अपनी तैयारी मैम। फिर समय मैम भी कहती कि तू एनडीए की कर ली तैयारी। मैम मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। मैं जिस दिन पहले दिन आता ना एडमिशन लिया, मैंने उसी दिन कहा था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, मैं एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आया हूँ। बोले हाँ, आराम से हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं करता रहा, 8 महीने में होगी मैं। सीमा मैम का बहुत साथ रहा मैम, मतलब कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, अच्छा समझाती रहती थी बार बार, बहुत समझा मैं। और मोनू सर भी अच्छा काम मोनू सर बहुत अच्छा काम करते हैं मैम। तो अच्छा, मतलब माहौल अच्छा मिला सफीदों का माहौल बहुत अच्छा मैम वहाँ पर। तभी तुम इतनी यंग एज में। रेगुलर होती है। 2006 में जन्म हुआ तुम्हारे साथ के, तो बेटा बच्चे अभी बिल्कुल तो सोच भी नहीं रहे बहुत बच्चे तो कि नौकरी की तैयारी करें, और तुम अपना अब अगले महीने से सैलरी ले लोगे, है ना? क्या सोचा है, क्या करोगे पहली सैलरी का? पहली सैलरी माँ की टूम बनवाऊंगा। माँ की टूम बनवाएगा? बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़े अच्छे कोई कर्म किए थे। इतना यंग एज में बेटा अपनी माँ के प्रति ये समर्पण भाव रखता है कि माँ के लिए कुछ करूंगा। मम्मी जो है बहुत खुश हो जाएंगी, और माँ के लिए सबसे बड़ा यही होता है बेटा कि बच्चा जो है कामयाब हो गया। चलो, और कुछ मैसेज देना चाहोगे? बहुत सारे लड़के जो है नशे की तरफ निकल जाते हैं तुम्हारी उम्र में, क्लासेस बंक करते हैं, इंस्टा पे पागलों की तरह रील देखते रहते हैं घंटों घंटों, उनको समझ ही नहीं है, रात में 2-2 बजे तक सो नहीं रहे हैं, सुबह फिर 10 बजे तक पड़े हुए सो रहे हैं। तो इस तरह के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा मतलब इंस्टा पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक टाइम वेस्ट ही होता है मैम वहाँ पर, तो इतना कुछ हो नहीं। अपने आईसीएस पर आओ और रेगुलरिटी बनाए रखो। रेगुलरिटी में ही सब कुछ होता है। ये नहीं कि मतलब आए 2 महीने क्लास ली फिर छोड़ दिया, फिर आ गए 2 महीने ऐप से फिर छोड़ दिया, ये नहीं मैम। अपनी रेगुलरिटी बनाए रखो, अपना क्लास लो बढ़िया। टेस्ट बहुत जरूरी मैम, टेस्ट लगाता था मैम। एप्लीकेशन से भी जुड़े रहे तुम? एप्लीकेशन भी ले रखा था मैम, साथ में एप्लीकेशन लेता, साथ में एडमिशन लेता। घर जाके कितने घंटे पढ़ता था बेटा? मैम मैं घर जाके तो सो जाता था शाम को, तो मतलब 3 बजे मैं घर से चला जाता। मैं पूरी रात पढ़ता था मैम, पूरी रात पढ़ता मतलब मैं बैठ जाता था ना पढ़ने, सूरज ही निकल जाता सुबह में, पढ़ते खूब मेहनत की बेटा, उसका फल है आज तुम 19 साल की भी उम्र। अभी तो बर्थडे आया भी नहीं है ना 19वां। 10 फरवरी 2006 में। 10 फरवरी 2006 को तुम्हारा जन्म हुआ। एक सैलरी दे दूंगा अगर बर्थडे आने से पहले। बर्थडे आने से पहले एक सैलरी दे दो, कितना अच्छी बात है बेटा। 19 साल में, 19 के भी नहीं हुए उससे पहले तुम्हारी ये इच्छा, और माँ के प्रति तुम्हारा प्यार जो है, तुम्हारी माँ ने बड़े अच्छे कर्म कर रखे हैं, तुम्हारे पिताजी ने भी बड़े अच्छे कर्म किए हैं, जिनका इकलौता बेटा है और इतनी जल्दी सही रास्ता पकड़ गया। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर। तो जो बच्चे देखो इसकी उम्र के हैं या इससे बड़े हैं, ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। अभी मैं देख रही थी रेलवे में 32,000 प्लस वैकेंसी आ गई हैं।
32,400 प्लस वैकेंसी हैं रेलवे में। अलग अलग ग्रुप डी की भी हैं, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी हैं। अब जो लोग घर बैठे हैं वो बैठे रह जाएंगे और जो पढ़ेंगे वो आगे नंबर ले जाएंगे। इसमें बैंक में बहुत बढ़िया वैकेंसी आ गई हैं। 2031 जाते जाते भी नौकरियों का पिटारा खोल के जा रहा है। और 2025 जो है वो तो 2024 में ये नौकरियां हम लास्ट देख रहे हैं, और 25 में नौकरियां पहले से ही लाइन में लग के एसएससी का कैलेंडर आ गया। तो अब जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की है। ये 32,000 प्लस वैकेंसी हैं। अब इसमें जो मेहनत कर रहा है वो नंबर ले जाएगा। ऐसी बैंकिंग में 8700 प्लस वैकेंसी हैं। तो ये लगा लीजिए 8,500 से ज्यादा वहां और 32,000 से ज्यादा यहाँ, 32,500 के आसपास यहाँ। ये ढेरों वैकेंसी और बार बार आती हैं। इस साल में 2024 में हजारों वैकेंसी आई। बस आपको मेहनत करनी होती है। जो मेहनत करेगा वो नंबर ले जाएगा। पुनीत जैसे लड़के एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन पुनीत की तरह मेहनत नहीं करते। पुनीत ने 8 महीने जी जान लगा के मेहनत की, सफीदों ब्रांच पर लगातार आता रहा, बिना बात की कोई छुट्टी नहीं की। और देखो अभी इसका 19वां जन्मदिन नहीं आया, उससे पहले ये पैरों पे खड़ा हो गया। और जब तक इसका बर्थडे आएगा ना, तब तक तो इसके हाथ में 1-2 सैलरी आ चुकी होगी। और कितनी अच्छी इसकी मंशा है कि मैं अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए कोई छोटी मोटी चीज लाने की कोशिश करूंगा। जैसे कितना प्राउड मोमेंट होता है ये माँ बाप के लिए जिनके बच्चे 19-19 साल में नौकरी लग जाते हैं। कल मैंने आपके सामने वो 3 दोस्तों से आपको मिलवाया था, जो 2 उनमें से 19-20 साल में पहले ग्रुप टी में लग गए और मेहनत करते 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 अब 25-26 के हुए तो फार्मेसी ऑफिसर की ग्रेड पर पहुंच गए, 70,000 की सैलरी पर पहुंच गए। तो ये ना बेटा एक पड़ाव है, ये आपको समझना पड़ेगा। जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने पैर जमाओ। अगर तुम नॉर्मल से परिवार से हो, अब पुनीत के फादर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। एक छोटी सी तनख्वाह में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी अपने परिवार को पालने में। 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, 5 तो बच्चे और 2 वो, 7 लोगों का परिवार। एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में परिवार को पालना, और 3 बेटियों की शादी भी की है उन्होंने। तो सैल्यूट है उनको। पिताजी का नाम क्या है बेटा? कृष्ण। कृष्ण जी, आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। आपने बहुत बहुत मेहनत की है इस परिवार के लिए, और आप जम्मू में बैठे अपने परिवार को भरण पोषण के लिए परिवार से दूर बैठ के इनके लिए कमाई कर रहे हैं। तो ईश्वर ने देखिए आपकी मनोकामना पूरी की, और आपका ये इकलौता बेटा है, 4 आपकी बेटियां हैं। ईश्वर करे आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक बना रहे, और आपका ये खूबसूरत सा परिवार, मेरी ढेरों शुभकामनाएं सर आपको। आपके दिए संस्कार हैं आपने और आपकी वाइफ ने जो अपने बच्चों में संस्कार भरे। जो आपका बेटा इतनी कम उम्र में, मैं देखती हूँ इसकी उम्र के लगभग बच्चे बिगड़ने के रास्ते पर होते हैं। आपके बेटे की कितनी इच्छा है दिल से कि ये परिवार के लिए कुछ करे, और इसने अपने आप से वायदा किया है कि जिंदगी में अच्छाइयों की तरफ बढ़ेगा हमेशा। तो सर आप बहुत खुशकिस्मत पिता हैं। इतना खूबसूरत परिवार हर पिता को नसीब नहीं होता, इतना होनहार बेटा भी हर पिता के नसीब में नहीं होता। तो आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं सर। और जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, पुनीत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। संसाधन के नाम पे बेटा इसके पास कोई बहुत जमीन जायदाद नहीं है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है जहां से इनके किराए आते हो लाखों के। इसके पिताजी एक छोटी सी तनख्वाह के लिए जम्मू कश्मीर में रहते हैं, 3-4 महीने में एक बार आते हैं। और अब 30 तारीख को इसको जाना है तो 28 तारीख को वो आएंगे। जैसे किसी भी पिता के लिए कितना बड़ा दिन होता है जिस दिन उसका बेटा सरकारी नौकरी पहुंच जाए, तब जबकि वो खुद एक छोटी सी नौकरी जिंदगी भर करते रहे हो और परिवार से हमेशा दूर रहना पड़ा हो इस नौकरी के चक्कर में। तो मौके बार बार मिलते हैं, पर समझदार पुनीत की तरह कम ही लोग होते हैं। जिसने इतनी छोटी सी एज में, अभी 19वां जन्मदिन नहीं आया, उससे पहले तनख्वाह इसके अकाउंट में आ जाएगी। तो कितना प्राउड मोमेंट है। अब फिर से नौकरियां आई हुई हैं। रेलवे में 32,400 प्लस वैकेंसी हैं। बैंक में 8,500 नौकरियां हैं। देखिए टाइम टू टाइम नौकरी आती है, इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन पर 3 दिन का ऑफर हमने निकाला था, जिसमें से 1 दिन कल चला गया है। आज 24 दिसंबर है, 24-25 दिसंबर को 2 दिन के लिए यह ऑफर चलेगा। और इसमें महज 1,500 रुपए में पूरे साल की, अगले साल की क्लासेस आपके फोन पे अवेलेबल हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें फ्री दी जा रही हैं, जिसमें 2 कोर्सेज तो मेरे ही हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। सीईटी का बैच इसमें रहेगा, क्रैश कोर्स का, और ग्रुप डी का जितने बैचेस चल रहे हैं वो सब इसके साथ फ्री रहेंगे। तो जिनको पढ़ना है उनको बहाने नहीं ढूंढने, और जिनको बहाने ढूंढने हैं बेटा उनको पढ़ना नहीं है। एक ही काम होगा, या तो बहाने या तो फिर पढ़ाई। पढ़ेंगे तो पुनीत की तरह यंग एज में अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और बहाने बनाएंगे तो फिर 30 तक भी बहाने चलते रहते हैं। बहुत लोग तो झूठे बहाने बना बना के जिंदगी भर ही माँ बाप की कमाई में से अपना खाते रहते हैं, जिन्हें शर्म ही नहीं
आती है। जो 25-24 साल के हो गए हैं वो भी अगर माँ बाप से अभी भी ले लेके खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। अपने पैरों पे खड़े होने की एक उम्र होती है, उसमें पेरेंट्स का सहारा बनना जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए। तो पुनीत जैसे बनने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी है। भटकाव के रास्ते पुनीत के सामने भी थे। कुछ लोगों ने कहा कि क्या करेगा पढ़ के, 6-7 महीने में तो तेरा न्यू जनरल भी पूरा नहीं होगा। लेकिन इसने उनकी नहीं सुनी, इसने अपने एक अच्छे दोस्त का साथ पकड़ा जिसने इसको सही रास्ता दिखाया, और आज ये हमारे बीच में अपने सिलेक्शन को लेकर बैठा हुआ है। तो जो फायदा उठाना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन का 50% डिस्काउंट चल रहा है। आज 24 तारीख है, कल लास्ट डे है। बहुत लोग परसों जागेंगे क्योंकि वो कहेंगे हमने वीडियो ही 26 को देखी, 27 को। तो जिनको एडमिशन लेना है, जिनको एप्लीकेशन लेनी है, उनके पास ये 2 दिन का समय बचा हुआ है। एप्लीकेशन पर 50% डिस्काउंट है। 1500 रुपए में 2025 के सारे साल की दिसंबर तक की क्लासेस प्लस एक्स्ट्रा बहुत सारे बैचेस। वैकेंसी ढेर हैं, टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।